चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज जो 4.1 थी उसके पहले और दूसरे क्वेश्चन हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, उसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है मान निकालना है। 27 की पावर जो लगी है हमारी 2/3 लगी है। ठीक, अब इसको हमको हल करना है और मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, ये जो आधार है इसके अगर हम फैक्टर कर सकें, और भी फैक्टर हो रहे हैं, 3 3 9 27, यानी 3 की घात 3। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 3 की घात 3 ले सकते हो कि नहीं? क्योंकि 27 को अगर हम फैक्टर कर लें तो 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 कम 3, ये हो गए। तो 3 की घात 3 और उसके पूरे की घात कितनी लगी है भाई? 2/3। ये लगा हुआ है कि नहीं? ठीक है। अब हमने अभी फार्मूला एक पढ़ा था कि a की पावर जब m हो और उसके ऊपर भी एक घात लगी हो तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती? गुणा हो जाती कि नहीं? a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर भी देखिए, ये एक आधार है, उसके ऊपर घात है, फिर पूरे की घात है, तो इसकी आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसकी आपस में क्या हो जाती है? गुणा। तो यानी 3 पावर 3 गुणा 2/3। अब ये 3 3 कट गया तो कितना आ गया? 3 की पावर 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया कि नहीं? तो 3 की पावर जब 2 आ गया तो इसका 3 का पावर कितना हो जाएगा? 9। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा लोगे कि नहीं? फिर दूसरा नंबर देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 216 की पावर है 2/3, फिर उसकी भी पावर है हमारे 1/2। ठीक, तो इसको जहाँ ऐसे कर लीजिए, पहले इसकी आपस में क्या कर लो भाई? गुणा कर लो। ठीक है, ये जो पावर है उसका आधार है, आधार के ऊपर जो घात है फिर पूरे की घात है, तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 216 की घात जो हो जाएगी 2/3 गुणा 1/2। तो ये 2 2 कट गया तो कितना हो गया? 216 की घात 1/3 आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं? 216 किसका घन होता है भाई? हमारा 3 का होता है कि नहीं? 6 का घन होता है, तो 6 की पावर 3 लिख सकते हो, और पूरे की पावर कितनी है? 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 गुणा 1/3, और 3 3 कटेगा कितना आ जाएगा? 6 की पावर 1 मतलब 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? उसके आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए, बता रहा हूँ, 3/4 की घात जो है 5 है, भाग 3/4 की घात 8। ठीक, अब देखिए ये कुछ उस टाइप का फार्मूला लग रहा है, a की पावर m भाग b की पावर n, ऐसा लग रहा है। तो क्या होता है, भाग में घातें जो होती b की पावर नहीं, घात समान होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो a की पावर m, आधार जो होना चाहिए वो समान हो, आधार समान होगा तो हम घातों को घटा सकते हैं भाग में। तो m माइनस n ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो देखो, आधार अगर इसमें 3/4 समान है ना, तो घात जो होगी ये घट जाएगी, यानी 3/4 की घात हो जाएगी हमारे 5 माइनस 8। तो 3/4 घात कितनी हो जाएगी? -3। अब देखिए, पावर जो है हमारी माइनस में, ठीक है, और उस दिन हमने फार्मूला जब बताया था, इसको हम ये प्लस में हम कैसे बना सकते हैं? तब इसको हम नीचे ले आएंगे, इसके नीचे भाई 1 है तो इसको नीचे ले आओ इस घात को, यानी 1 पूरा आधार सहित 3/4 की घात क्या हो जाएगी? 3। हमने ये बताया था कि अगर a की पावर n है, अगर इसको हम बटा में ले जा रहे हैं तो इसकी घात का जो चिन्ह होगा वो बदल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर a की पावर -n है तो इसको जब हम बटा में ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझे? तो बिल्कुल वही कर दिया है। अब यहाँ पे घन कर लीजिए, 1/3 का घन 27/4 का घन 64। अब ये फिर बड़ी लाइन पलट दो, इसके नीचे 1 मौजूद हो जाएगा, 1/1 गुणा 64/27, तो हमारा आएगा 64/27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं? लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे भाई? ठीक है, लगाना, फिर जैसा हो बताओ। ठीक, ऐसे जैसे पाँचवा है, पाँचवा देखो क्या कह रहा है भाई? पाँचवें में 100 की घात जो है 3/2। ठीक है, तो 100 के फैक्टर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई?
100 के फैक्टर अगर ऐसे कर लो भाई 10 की पावर 2 किलो 10 दाम का 100, ये होता कि नहीं, गुणा इसकी जो घात लगी होती है आपस में गुणा हो जाती है, तो ये कट गया, यानी कितना का 10 की पावर 3, और इसकी जब गुणा कर दोगे 10 का घन कितना होता है 1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए, बाकी जो अगर दिक्कत हो बताओ। तीसरा ही लगाना है, तीसरे के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट लगाना, और इसमें जो ना लगे वो बताओ, वो आपको बता दिया जाएगा।